हेलो, करियर टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है मुहावरा। आज का हमारा शीर्षक क्या है? मुहावरा। हम आज इसकी जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, आंख का अंधा गांठ का पूरा। प्रश्न नंबर 1 जो हमारा मुहावरा है वो है आंख का अंधा और गांठ का पूरा। ये लोकोक्ति का सही अर्थ हमको यहाँ से चुनना है कि आंख का अंधा और गांठ का पूरा। विकल्प नंबर 1 क्या है? अंधा परंतु विवेकशील। तो अंधा जो है परंतु विवेकशील, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। फिर मूर्ख और धनी, आंख का अंधा और गांठ का पूरा, यानी कि ये हमारा थोड़ा सा सही अभी हो सकता है, इसके बाद भी हम चेक करेंगे। अंधे के पास धन होना, ये भी हमने नहीं पढ़ा। आंखों का रोना, ये भी इससे जो है मैच नहीं खा रहा है। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्ख धनी। विकल्प नंबर 2 आपका सही है। अगला देखिए, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है क्या? कनकटा होना, यानी कि सचमुच में जो है कान कट जाना, कनकटा होना, तो ये भी जो है गलत है। फिर है चतुर होना। कान काटना यानी हम अपने कार्य को इतनी चतुराई से कर दें कि कोई जान ही न पाए, तो यहाँ पे क्या निकल रहा अर्थ? चतुर होना। अगला है हमारा मूर्ख होना। तो कान काटना, जो मूर्ख होगा वो कान काट ही नहीं पाएगा। फिर विनम्र होना, यानी कि बहुत ही सरल स्वभाव का होना, तो ये भी गलत है। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ विकल्प नंबर 2 है चतुर होना। प्रश्न नंबर 3 है अपनी करनी पार उतरनी। प्रश्न नंबर 3 क्या है? अपनी करनी पार उतरनी। तो ये हमारी क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ? तो इसका तो सीधा अर्थ निकल रहा है जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम होता है और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम। तो हम आसानी से इसका अर्थ निकाल लेंगे कि अपनी करनी पार उतरनी, तो स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है। क्या ये सही है? अपने कर्मों का फल भोगना, तो ये तो कहीं से हमें सही नहीं लग रहा है। अपने साथ से ही नदी पार करनी चाहिए, इसका भी हमें अर्थ सही नहीं लग रहा है। अपने हित का करना, ये भी जो है सही नहीं लग रहा है। तो क्या अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो सही ऑप्शन है विकल्प नंबर ए सही है। स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए हमारा क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना। तो आइए हम देखते हैं विकल्प नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। विकल्प नंबर 1 में हमारा दिया है कि चातुर्य वृष्टि से काम करना। तो ये क्या सही लग रहा है? ये सही नहीं लग रहा है। फिर अगला है अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना, तो ये भी जो है सही विकल्प नहीं है। फिर पूर्ण का कार्य करना, कैसा कार्य करना? पूर्ण का कार्य करना, तो ये भी जो है हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना जो है अवसर मिलते ही उसका लाभ प्राप्त करना, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5, आंखें फेर लेना का अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना। तो आइए हम देखते हैं आंखें फेर लेना इसका सही अर्थ क्या है।
तो दूसरी तरफ देखना ये भी जो है क्या है, गलत है, दूसरी तरफ देखना। फिर किसी और की चाहत, ये भी क्या है, ये भी हमारा जो है गलत है। फिर उदासीन हो जाना, प्रतिकूल हो जाना, यानी कि आंखें फेर लेना जो है हमारा विकल्प नंबर सी में अर्थ सही निकल रहा है कि उदासीन होना या प्रतिकूल हो जाना। फिर नाराज हो जाना, इसका भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए आंखें फेर लेने का सही अर्थ है उदासीन होना या प्रतिकूल हो जाना। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हाथ का मैल। ठीक है, हाथ का मैल इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए, हाथ का मैल यानी कि क्या, तुच्छ वस्तु या कीमती वस्तु या महंगी वस्तु या भारी वस्तु। तो भारी वस्तु से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो विकल्प नंबर हम डी पहले काट देंगे। फिर महंगी वस्तु भी जो है इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा कीमती वस्तु कि हाथ का मैल, तो कीमती वस्तु हो सकती है। फिर तुच्छ वस्तु, तो तुच्छ वस्तु यानी कि ये तो क्या, मेरे हाथ का मैल है, तो ये भी तुच्छ वस्तु भी जो है विकल्प इसमें से सही नहीं है। क्या विकल्प नंबर बी सही है कि हाथ का मैल यानी कि कीमती वस्तु। अगला हमारा है डींग हाँकना का अर्थ। डींग हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए, सेखी बघारना की बुराई करना की निंदा करना या हंसी उड़ाना, यानी कि डींग हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम जो आसानी से समझ में आ जाए उनको हम पहले हल कर लेते हैं। जैसे हंसी उड़ाना, तो डींग हाँकना यानी कि हंसी उड़ाना गलत है। फिर हमारा निंदा करना, तो निंदा करना भी नहीं है। फिर बुराई करना, तो बुराई करना भी नहीं है। तो डींग हाँकना का जो सही व उचित विकल्प है वो विकल्प नंबर एक है। जैसे सेखी बघारना, डींग हाँकना यानी कि सेखी बघारना। आइए, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला देखिए, आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या है? आड़े समय पर काम आना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए, मुसीबत में सहायता करना या मुसीबत में सहायक होना या क्या इनकार करना। तो आड़े समय पर काम आना, तो यहाँ पे इनकार की कोई बात है ही नहीं। हत्या करना, मारने की भी कोई बात नहीं आ रही है। फिर सिफारिश करना, इसकी भी कोई बात नहीं आ रही है। तो बच्चा हमारा विकल्प नंबर एक। तो क्या हुआ, आड़े समय पर काम आना यानी कि मुसीबत में सहायक होना। जो हमारी मुसीबत में सहायक हो, जो व्यक्ति हमारी मुसीबतों में हमारा साथ दे, तो उसके लिए जो मुहावरा है वो क्या होगा, आड़े समय पर काम आना। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला देखिए, अगला हमारा है गले का हार होना। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो आइए, जो है दुर्दशा करना, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अनिश्चित वस्तु देना, ये भी कोई बात नहीं हुई। फिर क्या है, बहुत शोर मचाना, इसका भी कोई मीन्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय होना। क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय होना। तो गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत प्रिय होना। यहाँ पे विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला देखिए, गूलर का फूल होना। हमारा जो मुहावरा है या हमारी जो लोकोक्ति है वो क्या है, गूलर का फूल होना। तो इसका अर्थ हमें निकालना है। आइए हम देखते हैं, लाल पीला होना। तो जो गूलर का फूल है, लाल पीला होना, इससे जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे तालमेल नहीं बैठ रहा है। फिर सुंदर होना, तो सुंदर होने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गूलर के फूल से किसी की भी सुंदरता का तालमेल हम नहीं बिठा सकते। फिर देखिए, विवर्ण होना,
ठीक, तो विवर्ण होना, ये भी इसका भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, तो क्या होगा, गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना, विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही है। किसी ने भी, आप लोग जानते हैं कि गूलर के फूल को किसी ने नहीं देखा होगा, वो रात में ही खिलता है और पुनः जब आप उसे देखेंगे तो उसमें फल ही आ जाते हैं। गूलर के फूल किसी ने भी नहीं देखे हैं, तो उसका स्वाभाविक अर्थ है क्या, कि दुर्लभ होना यानी बहुत कठिन होना, क्योंकि कभी भी किसी भी से आप पूछिए, अपने अपने जो बड़े हैं हमारे बाबा, उनसे भी पूछिए, गूलर के फूल को किसी ने नहीं देखा होगा, उसमें आपको फल ही दिखेंगे, फूल तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो यानी कि बहुत दुर्लभ होना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसमान पर थूकना का अर्थ क्या है, तो महान व्यक्ति का अनादर करना, असफल प्रयास करना, पहुंच से परे होना या घमंड करना। तो आसमान पर थूकना, घमंड की कोई बात ही नहीं है, विकल्प नंबर डी अपने आप कट जाएगा। फिर पहुंच से परे होना, ठीक है, आसमान पर थूकना यानी कि पहुंच से परे होना। फिर असफल प्रयास करना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब इसमें दो में से हम निकालते हैं, महान व्यक्ति का अनादर करना यानी आसमान पर थूकना का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे महान व्यक्ति का अनादर करने से भी कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा पहुंच से परे होना, आसमान पर थूकना, क्योंकि धरती पे तो आप थूक सकते हैं लेकिन आसमान पे थूकना, वहां उल्टा आप कैसे थूक सकते हैं, तो यानी कि क्या, असंभव चीज जो हो, असंभव कार्य। अगला हमारा है आंखें बिछाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, आंखें बिछाना, तो प्रेम होना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर झिड़की देना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर है हमारा प्रतीक्षा करना या आदर सत्कार करना, तो आंखें बिछाना यानी कि किसी की प्रतीक्षा करना, किसी की प्रतीक्षा में हम आंखें बिछाए हैं, टकटकी लगाए हैं कि वो व्यक्ति किस समय हमारे सामने आ जाए, तो आदर सत्कार करने से भी इसका कोई मतलब नहीं है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। अगला देखिए, अगला हमारा है कांटा बोना का अर्थ क्या है, कांटा बोना, तो भेद प्रकट करना, ये भी नहीं है। हानि पहुंचाना, कांटा बोना हानि पहुंचाना, या संदेह करना, संदेह करने से और कांटे से कोई मतलब नहीं है। प्यार करना, तो कांटे से प्यार कोई क्यों करेगा, क्योंकि कांटा तो हमें क्या हानि पहुंचाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, हानि पहुंचाना स्वाभाविक अर्थ निकल रहा है। कांटे बोना मुहावरे का सही अर्थ है हानि पहुंचाना, विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला है हालत पतली होना, मुहावरे का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, तो हालत पतली होना यानी कि शरीर का शरीर कमजोर होना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आत्मविश्वास की कमी, हालत पतली होना, आत्मविश्वास से हालत का कोई मतलब नहीं है। फिर अस्वस्थ होना यानी हालत पतली होना, इससे भी इसका कोई तालमेल नहीं है। क्या हो जाएगा, दयनीय दशा होना, हालत पतली होना, इसका सही जो विकल्प है विकल्प नंबर सी यानी कि दयनीय दशा होना। अगला देखिए, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, कि मुहावरे का जो प्रयोग है वो आप किसके अंतर्गत करते हैं, वाक्य के अंतर्गत, तो ये तो सही है। और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जो लोकोक्ति है वो पूर्ण वाक्य होती है, तो ये तो आप जानते हैं, जैसे कोई भी मुहावरा दिया हुआ है फिर आप उसका अर्थ लिखते हैं और अर्थ के बाद उस मुहावरे का जो प्रयोग है वो आप वाक्य में करते हैं, तो वाक्य में प्रयोग करते हैं। जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में ही एक वाक्य होती है, तो ये क्या है, ये जो है सही है, क्या है ये सही है, तो बाकी सारे विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है, क्या अर्थ समाहित है, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है, मतलब इसमें कोई ऐसा वाक्य है जिसमें निर्मम
जो है इसका अर्थ समाहित है। तो आइए देखते हैं। क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, निर्मम और ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, फिर संवेदन शून्य व्यक्ति या दया रहित व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा कि निर्मम, तो निर्मम माने जिसके अंदर दया ना हो, तो हो जाएगा संवेदन शून्य। संवेदन शून्य व्यक्ति, विकल्प नंबर डी आपका सही है। और ए बी डी आपके तीनों गलत हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका है प्रश्न नंबर 17। कोयले की दलाली में हाथ काले। ठीक है, कोयले की दलाली में हाथ काले। तो आइए देखते हैं। दलाली करना पाप है, इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। कोयले की दलाली करोगे तो पकड़े जाओगे, इसका भी कोई अर्थ सही नहीं निकल रहा है। खराब काम का परिणाम भी खराब होता है, ये जो है हमारा सही तालमेल बिठा रहा है। कोयले का व्यापार मत करो, ये भी क्या है, गलत है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले यानी कि खराब कार्य का जो परिणाम है वो भी क्या होगा, खराब होगा। अभी हमने आपको बताया अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम और गलत कर्मों का आपको गलत ही परिणाम मिलेगा। आगे आप देखिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली क्या करे, खंभा नोचे। तो देखिए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, फिर अपने समान उम्र के साथ समान व्यवहार करना, इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। फिर कायरतापूर्ण व्यवहार करना, इसका भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। झगड़ालू होना, इसका भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो क्या हो जाएगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इस लोकोक्ति का सही विकल्प ए है कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल का दुश्मन क्या है हमारा, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। तो महामूर्ख या दुश्मन की शत्रु या पंडित। तो ना पंडित से मतलब है, ना शत्रु से मतलब है, ना दुश्मन से, यानी कि अक्ल का दुश्मन यानी कि वो क्या है, महामूर्ख है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। प्रश्न नंबर 20 क्या है कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्या, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कि किसी भी कार्य को यदि हम करने के लिए सोचते हैं तो अगर उस कार्य को करने के लिए सामग्री ही नहीं होगी तो फिर क्या है, फिर कार्य तो हो ही नहीं पाएगा। तो बहुत मेहनत करना, तो इसका भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। ना पूरी होने वाली शर्त, तो ये तो थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है, अभी देख लेते हैं, अगले भी चेक कर लेते हैं। काम से दिल उबना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। रोब जमाना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका सही विकल्प है ना पूरी होने वाली शर्त। अगला प्रश्न देखिए, हुक्का भरना। तो हुक्का भरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या है कि सेवा करना, हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है। आज्ञा मानना, हुक्का भरना यानी कि आज्ञा आप किसी की मानेंगे तो हुक्का भर देंगे, तो ये तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। हुक्के में पानी भरना, इसका भी तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। फिर चिलम में तंबाकू भरना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो हुक्का भरना यानी कि क्या, सेवा करना, विकल्प नंबर ए आपका सही है। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, उल्टा काम करना, तो उल्टा काम करने से उंगली उठाने से कोई मतलब नहीं है। फिर वश में रखना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर निंदा करना, उंगली उठाना यानी किसी की निंदा करना, और स्तुति करने से भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो उंगली उठाना का सही अर्थ जो है वो निंदा करना, विकल्प नंबर सी आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
घोड़ा बेचकर सोना, इसका सही अर्थ क्या है? घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घोड़ा बेचकर सोना यानी खुशियां मनाना, तो खुशियां, घोड़ा बेचकर सोएगा तो खुशियां मनाएगा, इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। फिर है खूब खर्च करना, इसका भी कोई तालमेल नहीं है। चैन की नींद सोना, तो या बेफिक्र हो जाना, तो घोड़ा बेचकर सोना का सही अर्थ क्या है कि बेफिक्र हो जाना। चैन की नींद सोना नहीं, बेफिक्र हो जाना, यानी कि जैसे कि वो घोड़ा बेचकर मतलब किसी भी कार्य की चिंता ना करना। अगले देखिए आप प्रश्न नंबर 24, अपनी हानि करके भी दूसरों की हानि करना के लिए एक लोकोक्ति है, यानी कि अपनी हानि करके दूसरों की भी हानि करना, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? सींग कटाकर बछड़े में मिलाना, ये भी जो है इसका तो कोई मतलब नहीं है कि अपनी हानि करके भी दूसरों की हानि करना, तो सींग कटाकर बछड़ों में मिलना नहीं है। थोथा चना बाजे घना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अपनी हानि करके भी दूसरों की हानि करना, तो इसका भी कोई मतलब नहीं, तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि अपनी नाक कटाकर अपशगुन करना, यानी अपनी हानि करके भी दूसरों की हानि करना। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का सही अर्थ, घड़ी में तोला घड़ी में मासा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आइए देखते हैं। बहुत ही नाजुक मिजाज, ये कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। डंडे मारने में कुशल व्यापारी, इसका भी कोई तालमेल नहीं है। फिर ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पर नुकसान, जरा सी बात पर खुश व नाराज होना, ये जो है विकल्प नंबर सी भी आपका गलत है, विकल्प नंबर डी आपका सही है कि घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, यानी कि जरा सी बात पर खुश व नाराज होना, विकल्प नंबर डी आपका सही है। आगे देखिए, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखे कुदरत का खेल, ये क्या है? ये हमारी लोकोक्ति है। हम पढ़ने से ही जान जाते हैं कि मुहावरा है कि लोकोक्ति, तो ये हमारी क्या है? लोकोक्ति है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। आइए इसका सही अर्थ देखते हैं क्या है। शिक्षित होकर बेकार रहना, इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, विकल्प नंबर बी। योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का काम करना, तो ये थोड़ा सा हमारा सही बैठ रहा है। अगले भी चेक कर लेते हैं। विद्या का अपमान करना, इसका भी तालमेल नहीं है। फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या है कि योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला देखिए, उलटफेर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? उलटफेर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आइए देखते हैं। करवट लेना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। उलटफेर होना यानी करवट लेना। फिर हिंसा होना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर अपेक्षा के लिए विरुद्ध काम करना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कि उलटफेर होना यानी कि परिवर्तन होना, विकल्प नंबर डी आपका सही है। उलटफेर होना यानी कि परिवर्तन होना। अगला देखिए, पेट में दादी होना। अब देखिए, पेट में दादी होना मुहावरे का क्या अर्थ है कि पेट में दादी होना, समझ रहे हैं? पेट में दादी होना, तो क्या धूर्त प्राणी, इसका कोई तालमेल नहीं है। रोग ग्रसित होना, इसका भी कोई तालमेल नहीं है। फिर पेट तक लंबी दाढ़ी होना, इसका भी कोई तालमेल नहीं है। पेट तक लंबी दाढ़ी होना, फिर क्या देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ठीक है? देखने में सीधा किंतु चालाक होना यानी कि पेट में दादी होना
विकल्प नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, आदमी जानिए बसे, सोना जानिए कसे। मतलब आदमी जानिए बसे और सोना जानिए कसे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आइए देखते हैं कि आदमी और सोने की परीक्षा मुसीबत में होती है। तो नहीं, ये तो नहीं है। फिर आदमी का स्वभाव सोने की तरह होना चाहिए, इसका भी तालमेल नहीं है। फिर आदमी की पहचान उसके पास रहने से होती है और सोने की परीक्षा उसे कसौटी पर कसने से होती है। अभी ये तो हमें सही लग रहा है, अगला भी देख लेते हैं। अपने पास रहने वाले आदमी को सोने की तरह कसौटी पर कसना चाहिए, ये भी नहीं। क्या है? आदमी जानिए बसे और सोना जानिए कसे। इसका जो सही अर्थ है, सही विकल्प है, वो क्या है कि आदमी, विकल्प नंबर सी सही है। आदमी की पहचान उसके पास रहने से। आदमी को आप तभी पहचान पाएंगे जब उसके पास कुछ दिन अपना समय व्यतीत करेंगे। और सोने को कैसे जान पाएंगे कि ये शुद्ध सोना है कि ये शुद्ध? तो उसको क्या कसने से, उसको कसौटी पर कसने से सोने की पहचान कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका क्या अर्थ है? देखिए, बिन मांगे सलाह देना, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है? दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ठीक है, अभी इसको छोड़ रहे हैं। बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, इसका भी तालमेल नहीं है। दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना, इसका भी कोई तालमेल नहीं है। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका अर्थ, सही व उचित अर्थ है विकल्प नंबर 2 कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। बहु उपदेश कुशल बहु तेरे। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी हमारा सही है। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर आपको कैसा लग रहा है, कहाँ तक आप जो है इसको कवर कर पा रहे हैं, और कम से कम 5 लोकोक्तियां और 5 मुहावरों का आप जो है वाक्य प्रयोग करके या उसका अर्थ लिख के कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। अगला जो हमारा शीर्षक रहेगा वो नए टॉपिक के साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।